हाँ, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज मैं पाठ नंबर 16, इसका शीर्षक है मैं उद्घोषक और इसके लेखक है आनंद सिंह जी। इस पाठ से आपको आज मैं अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, लेखक का परिचय हम सुनते हैं। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ है। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई है। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया है। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित है। आत्मकथा आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ परिचय इस प्रकार है। देखिए, यह सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर होती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य रूप में प्रसिद्ध हो गया है। देखिए, आगे की पंक्तियाँ सुनिए। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का नाम करता हूँ, उस कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। देखिए, प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि एक सफल उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए और इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इस लेख के लेखक स्वयं लंबे अरसे तक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं। इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभव से अर्जित अनेक गुणों से परिचित कराया है। देखिए, उद्घोषक, मंच संचालक और अंग्रेजी में उसे एंकर कहते हैं। अलग अलग नाम है उद्घोषक के। यह श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। देखिए, श्रोता और वक्ता। देखिए, वक्ता यानी जो बोलने वाला है। देखिए, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता है जो सुनने वाला। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मंच संचालक करता है, एंकर करता है, सूत्र संचालक करता है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उद्घोषक की आयोजक
आयोजकों तथा अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है तथा पूरे कार्यक्रम का संचालन करता है। देखिए, उद्घोषक बनने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। आरंभ में मंच पर बोलने में सबको झिझक होती है। बहुत सारे लोग मंच पर जाकर घबराते हैं और घबराकर वो कोई बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन पर जो मानसिक दबाव आता है उसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। पर हिम्मत जुटाकर अभ्यास करते रहने से ये झिझक दूर हो जाती है। यानी मानसिक तैयारी करनी चाहिए और हिम्मत जुटाकर अभ्यास करके हमें क्या करना चाहिए, मंच पर जाना चाहिए, और मंच पर जाने से ही हमारा मानसिक दड़पण दूर हो जाता है। अधिकांश मंच संचालकों के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। देखिए, सूत्र संचालन के कई प्रकार भी होते हैं। प्रकार इस प्रकार है, देखिए, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूसरा दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, तीसरा है रेडियो हेतु सूत्र संचालन, और चौथा है राजनीतिक, पांचवा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। ये सूत्र संचालन के प्रकार है। देखिए, शासकीय एवं राजनीतिक समारोहों में सूत्र संचालन के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अधिकारियों के पद के अनुसार नामों की सूची बनाकर किसका किसके हाथों स्वागत कराना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए इन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इनके कार्यक्रमों की संहिता लिख कर तैयार करनी होती है। प्रसंगों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इस पर प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। वो किस प्रकार, देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार है। आज के ज़माने में सूत्र संचालक का महत्व बहुत बढ़ गया है। कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, सूत्र संचालक अपनी प्रतिभा से उसमें 4 चांद लगा देता है। वह अपनी भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, अपनी हज़र जवाबी, श्रोताओं से चुटीली संवादों, संचालन के बीच बीच सरसता लाने के लिए चुटकुले, रोचक घटनाओं के प्रयोग, मंच पर उपस्थित महानुभावों के प्रति अपने सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग, कार्यक्रमों के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करके तथा अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेने आदि गुणों के कारण सूत्र संचालन में तो 4 चांद लगा ही देता है। उपस्थित जन समुदाय की प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है। सूत्र संचालक अपने मिलनसार व्यक्तित्व, अपने विविध विषयों के ज्ञान, कार्यक्रम के सुचारू संचालन, अपनी अध्ययनशीलता, अपनी प्रभावशाली और मधुर आवाज़ के संतुलित प्रयोग आदि के बल पर ही कार्यक्रम में जान डाल देता है। सदे हुए सूत्र संचालक की प्रतिभा का लाभ कार्यक्रम और उनके आयोजकों को मिलता है। इस तरह सदे हुए सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। देखिए, दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए इन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इनके कार्यक्रमों की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए और प्रसंगों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता तथा विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख कार्यक्रम में करने से उसमें जान आ जाती है। कार्यक्रम और श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग जरूरी होता है। सूत्र संचालक को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम हो उसी प्रकार तरह की उसकी तैयारी की जानी चाहिए और उसी तरह उसकी संहिता का लेखन भी करना चाहिए। संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। देखिए, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? देखिए, मंच संचालन एक कला है। अच्छा मंच संचालक कार्यक्रम में जान डाल देता है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होती है। वही सभा की शुरुआत करता है,
उत्तम मंच संचालक बनने के लिए संचालक को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरह का कार्यक्रम हो उसी तरह की तैयारी भी होनी चाहिए। उसी के अनुरूप कार्यक्रम की संहिता लेखन करनी चाहिए। मंच संचालक के लिए प्रोटोकॉल का ज्ञान होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व, हंसमुख, हजर जवाबी तथा विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा पर उसका प्रभुत्व होना आवश्यक है। मंच संचालक को किसी कार्यक्रम में ऐन मौके पर परिवर्तन होने पर संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना पड़ता है। यह क्षमता उसमें होनी चाहिए। अच्छे मंच संचालक को हर प्रकार के साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। मंच संचालक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले मंच संचालक श्रोताओं के सामने आता है, इसलिए उसका परिधान, वेशभूषा सहज और गरिमामय होनी चाहिए। मंच संचालक के अंदर आत्मविश्वास, सतर्कता, सहजता के साथ श्रोताओं का उत्साह बढ़ाने का गुण होना आवश्यक है। इसके अलावा मंच संचालक में समयानुकूल छोटे छोटे चुटकुलों तथा रोचक घटनाओं से श्रोताओं को बांध रखने की शक्ति की भी जरूरी है। अच्छे मंच संचालक को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, शब्दों का उचित प्रयोग तथा किसी प्रख्यात साहित्यकार के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। यही उत्तम मंच संचालक की धाती होती है। उत्तम मंच संचालक बनने वाले व्यक्ति को यही गुणों की आवश्यकता है। देखिए, हम एक उदाहरण देखते हैं कि कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाली हिंदी दिवस का सूत्र संचालन कीजिए। ऐसा प्रश्न पत्रिका पर आएगा, तब आपको क्या लिखना है? इसका जो रचना है इस प्रकार की है। देखिए, सूत्र संचालक। दोस्तों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज पुणे में आयोजित इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मुझे अपनी भाषा हिंदी से संबंधित कुछ पंक्तियां याद आती है। जो थी तुलसी चंद्र सूर भूषण को प्यारी, थे रहीम रस खान आदि जिस पर बलिहारी, छवि ने जिसको लुभा लिया जिसकी मनहारी, सचमुच भाषा सकल राष्ट्र की वही हमारी, सचमुच भाषा सकल राष्ट्र की वही हमारी। तो दोस्तों, हिंदी दिवस के इस अवसर पर अब 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा तैयार किया गया यह सुंदर नृत्य गीत प्रस्तुत है। आपके सामने यह नृत्य गीत प्रस्तुत कर रही है कुमारी रुचा, रुधि, मधुरिमा और रिया। कक्षा 12वीं की लड़कियां क्या करती है? स्वागत गीत गाती है। सूत्र संचालक। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही है कि यह नृत्य गीत आप सबको कैसा लगा है। दोस्तों, अब हम आरंभ कर रहे हैं आज का मुख्य समारोह, यानी हिंदी दिवस का रंगारंग कार्यक्रम। मंच पर उपस्थित है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र पाटिल जी। आज के प्रमुख अतिथि स्थानीय राणा प्रताप कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री अमित मिश्रा तथा कॉलेज के अन्य अध्यापक गण। सूत्र संचालक आगे कहता है, अब हम महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रभारी श्री रजत मिश्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रमुख अतिथि श्री लोकनाथ सिन्हा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री श्रीपद जी मिश्र जी। दोस्तों, अब हम अपने महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र पाटिल जी से और से प्रमुख अतिथि श्री लोकनाथ सिन्हा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें माल्यार्पण करें। श्रीमान लोकनाथ सिन्हा जी। देखिए, उसके बाद जो है आगे की भूमिका सूत्र संचालक की कौन सी है? देखिए, अब कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्राएं कुमारी सुनीता चौहान और जानवी देव सरस्वती का वंदना गीत प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद सूत्र संचालक की आगे की भूमिका क्या है? देखिए, वो आगे क्या कहता है। अब कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र पाटिल जी हमारे प्रमुख अतिथि श्री लोकनाथ सिन्हा जी का परिचय देंगे तथा कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों से आप लोगों को परिचित कराएंगे।
श्री राजेंद्र पाटिल जी। देखिए यहाँ रुकते हैं, धन्यवाद।